बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यानी एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। वैसे बुक में इस क्वेश्चंस का नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। तो जरा बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 223, और जरा क्वेश्चन नंबर 7 को एक नजर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को एक नजर देखिएगा, क्या दिख रहा है? इस क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्किट डायग्राम है, और उस सर्किट डायग्राम में कितने लूप्स हैं? लूप का मतलब क्लोज पाथ, 3 लूप हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आया तो ये जो बुक में डायग्राम बना हुआ है ये तो नहीं आएगा, 110% कंफर्म है। क्योंकि नॉर्मली बोर्ड में जो क्वेश्चंस हम आपको देते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, हम वो क्वेश्चन देते हैं जो मैक्सिमम 10 मिनट्स में आप सॉल्व कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमारा सेक्शन बी के अंदर आता है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 लूप आपको दिख रहा है, ये तो नहीं आ सकता पेपर में। अच्छा, ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ का लॉ इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो सिंगल लूप का आएगा, या बहुत ज्यादा हुआ तो डबल लूप। 2 लूप से ज्यादा का सर्किट डायग्राम हम आपको नहीं देंगे, ये श्योर है। सिंगल लूप या डबल लूप, तो हम लोग यहाँ पे डबल लूप की मदद से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आपको इसका मेथड समझना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, मेथड सीखना है। एक दफा आप मेथड सीख जाओगे तो हम कोई भी सर्किट डायग्राम दें, आप बड़ी आसानी के साथ उस सर्किट डायग्राम को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम लेते हैं जिसके अंदर 2 लूप लेते हैं। देखिएगा, डायग्राम वैसे ही ले रहा हूं जैसे बुक में है, सिर्फ 3 लूप की जगह मैं 2 लूप कर रहा हूं, ताकि एग्जाम्स की स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा सके। तो देखिएगा, ये एक सर्किट, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, और इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स, और इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स। ये मैंने आपको एक सर्किट डायग्राम दिया, इसके अंदर 2 लूप है। इसका वोल्टेज ले लीजिए 10 वोल्ट्स, अज्यूम। इसका वोल्टेज ले लीजिए 20 वोल्ट्स, अज्यूम। ये सब अजम्पशन है, क्योंकि एग्जाम में सर्किट डायग्राम देकर हम आपको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आपको मेथड सीखना है, ना कि न्यूमेरिकल्स को सिर्फ सॉल्व करना है। मेथड सीख जाओगे, कोई इशू नहीं होगा, कोई भी सर्किट डायग्राम देंगे आप आसानी से सॉल्व करोगे। इसका रेजिस्टेंस ले लें 2 ओम्स, इसका ले लें 4 ओम्स, और ये ले लेते हैं 6 ओम्स। सही है? ओके। अब स्टूडेंट सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देंगे? एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, कैलकुलेट करंट इन 2 ओम्स, या कहेंगे कैलकुलेट करंट इन 6 ओम्स, या कहेंगे कैलकुलेट करंट इन 4 ओम्स। बस इस तरीके से सवाल होगा। वैसे ये भी कह सकते हैं, कैलकुलेट वोल्टेज इन 2 ohms, calculate voltage in 6 volt, 6 ohms, calculate voltage in this। वैसे हो तो ये भी सकता है कि हम कहें कैलकुलेट पावर इन दिस ohms, या कैलकुलेट पावर इन दिस, या कैलकुलेट पावर इन दिस। सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर सोल्यूशन तो सबका एक ही होगा। फिलहाल ध्यान पे रखिएगा कि आपके स्टैंडर्ड पर, आपके लेवल पर जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आ सकता है कि हम किसी भी एक रेजिस्टेंस का नाम लेंगे और पूछेंगे इसके अंदर करंट की डिटर्मिनेशन कर दो, राइट? तो सबसे पहले तो हम लोग, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है कि हम फिलहाल सब में करंट निकालेंगे। तो एग्जाम्स में किसी एक में पूछे या सब में पूछे, मेथड एक ही है, राइट? आइए इधर, सबसे पहले एक काम कीजिए, जो वैल्यूज गिवन है उसको कोई नाम दीजिए। इसको नाम दीजिए V डैश का, या V का,
वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज V, और इस वोल्टेज को V डैश का नाम दिया। 3 रेजिस्टेंस हैं, इसको नाम दे दिया, इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, और इसको R3 कहा। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके अंदर कितने लूप है? 2। लूप का मतलब क्लोज पाथ। तो हर लूप का एक सिंगल करंट सपोज कीजिएगा, सिंगल करंट। ये मैंने किरचॉफ्स लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया था। हर लूप के अंदर एक करंट सपोज कीजिएगा। ये देखिए, इस लूप का करंट ले लिया I1 और इस लूप का करंट ले लिया I2। सही है। सबसे पहला काम, इतना करने के बाद किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा बाय यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से सबसे पहले 2 इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, एक लूप 1 के लिए, दूसरा लूप 2 के लिए। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से सबसे पहले 2 इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, एक इस लूप के लिए, एक इस लूप के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा फॉर लूप नंबर 1, फॉर लूप नंबर 1, ये है लूप नंबर 1। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या है कि इन अ लूप voltage of the source always be equal to the sum of total voltages of the different loads। इस लूप के अंदर सोर्स ये है और लोड्स ये और ये है, लोड्स ये और ये है, लोड्स यानी रेजिस्टेंस। सोर्स का वोल्टेज बराबर होगा सम ऑफ लोड वोल्टेज के। तो सोर्स कौन है? ये, इसका वोल्टेज का क्या नाम है? V। तो मैंने लिखा V इक्वल टू लोड का वोल्टेज, लोड ये और ये है, इसके वोल्टेज को V1 नाम दीजिए, इसके वोल्टेज को V3 नाम दीजिए, इसके वोल्टेज को V2 नाम दीजिए। तो इसका वोल्टेज हो गया V1 प्लस V3, ये V1 ये V3, तो लोड के वोल्टेज का सम यानी V1 प्लस V3। सही है, समझ में आ गई बात? ओम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है IR के। अब जरा सबकी वैल्यू पुट करनी है। V कितना है? 10 इक्वल टू V1 IR, फॉर्मूला है IR। तो इसका करंट कितना है? I1। इसका करंट कितना है? I1। तो I1। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2। फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो दिस इज 2 प्लस ये V1 की वैल्यू पुट की है, V इज इक्वल टू IR, इसका करंट I1, इसका रेजिस्टेंस 2। फिर V3, इसका करंट, इसका ताल्लुक इस लूप से भी है, इस लूप से भी है। तो आपको बताया था कि अगर किसी रजिस्टर का ताल्लुक 2 लूप से है तो उसका करंट डिफरेंस करके निकालोगे, माइनस करके निकालोगे। हम इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं। तो इसका करंट दिस माइनस दिस होगा, यानी I1 माइनस I2। इसका करंट होगा I1 माइनस I2। V इज इक्वल टू IR, इसका करंट हमने लिख दिया। अब R, इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम्स, 6 ओम्स, राइट। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये हो गया 10, ये हो गया 2I1 ब्रैकेट ओपन 6I1 माइनस 6I2, 6 और 2 ये हो गया 8I1 माइनस 6I2, कॉमन भी निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है। यहां हो गया 4I1 माइनस 3I2, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4I1 माइनस 3I2, ये कैंसिल हुआ तो 5 इज इक्वल टू 4I1
माइनस 3i2, इसको तरतीब से लिख लिया, यानी इस साइड को पहले लिख लिया, 4i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? बिल्कुल इसी तरह आप दूसरे लूप के लिए इक्वेशन डिटरमाइन कीजिए, सेम प्रोसेस से। तो मैंने लिखा फॉर लूप नंबर 2, फॉर लूप नंबर 2। यहां वोल्टेज सोर्स कौन है? ये। लोड वोल्टेज कौन है? ये और ये। इस लूप का ये लोड वोल्टेज है, ये सोर्स वोल्टेज है। तो सोर्स का वोल्टेज यानी V डैश बराबर होगा लोड वोल्टेज के सम के, यानी V2 और V3। V2 और V3 वैल्यू पुट कीजिए। V डैश है 20, V2 IR, इसका करंट है I2 और रेजिस्टेंस है 4, इसका करंट है I2, रेजिस्टेंस है 4, तो ये हो जाएगा I2 4 प्लस V3, इसका करंट, अब इस लूप को स्टडी कर रहे हो तो इसका करंट हो जाएगा I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, और इसका रेजिस्टेंस दिस इज 6, दिस इज 6। सही? फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। 4i2 प्लस 6i2 माइनस 6i1, 20 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 अगेन 10i2 माइनस 6i1, फिर 2 कॉमन, 5i2 माइनस 3i1, ये कैंसिल हुआ, 2 डिवाइड इधर आके डिवाइड, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 5i2 माइनस 3i1। थोड़ी सी तरतीब से लिख लिया, माइनस 3i1, I1 पहले, फिर ये 5i2 और इक्वल टू 10। माइनस से खत्म भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, आप इसी को इक्वेशन 2 का नाम दीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके I1 और I2 निकाल लीजिएगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा है, उम्मीद है सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, देखिएगा। आप इक्वेशन 1 या 2 से, इक्वेशन 1 या 2 से किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या तो I1 की वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कीजिए, या I2 की वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी ऐसे। मैं इसी को इस्तेमाल कर लूं, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, ये माइनस का इधर आके प्लस, तो 5i2 बराबर हो गया 10 प्लस 3i1, 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 10 प्लस 3i1 डिवाइडेड बाय 5, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? ठीक है। इस I2 की वैल्यू को अब इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, 1 में पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, 4i1 एज इट इज माइनस 3i2 की जगह ये पूरी वैल्यू 10 प्लस 3i1 ओवर 5 इक्वल टू 5, ये I2 की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट किया। अब एलसीएम लीजिए ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। कुछ नहीं है, 1 इंटू 5, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस 20i1 माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये एज इट इज रहा, 10 प्लस 3i1 20i1 ब्रैकेट ओपन, 30 माइनस प्लस माइनस 9i1, नीचे 5 है, दिस इज 5 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 20i1 माइनस 9i1, ये 11i1,
-30, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 25, -30 इधर आकर प्लस हुआ, प्लस किया तो ये हो गया 55, 11 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हुआ तो 5 एम्पियर, ये आ गया 5 एम्पियर I1। अब ये I1 की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए या डायरेक्ट इसमें पुट कीजिए, ये जो अरेंज किया था, तो क्या निकल आएगा I2। मैं डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर रहा हूं जो I2 के लिए अरेंज हुआ हुआ है, ये नाउ I2 is equal to 10 plus 3I1 divided by 5, ये तो I1 की जगह 5 लिखिए, 10 plus 3 5 divided by 5, I2 is equal to 10 plus 15 divided by 5, सही। तो क्या हो गया ये हो गया I2 10 plus 15 25 over 5, इत्तेफाक से ये भी 5 एम्पियर। इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, यानी I1 भी 5 I2 भी 5। वैसे स्टूडेंट ये एक इत्तेफाक है कि दोनों करंट सेम है, डिफरेंट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो मैंने वैल्यू अपनी मर्जी से ली थी, कैलकुलेशन के बाद इत्तेफाक से दोनों 5 5 आया। अब सुनिए, अब अगर अच्छी तरह समझिएगा, मैं कहूं कि करंट निकालिए 2 ओम्स में, करंट किसमें निकालिए 2 ओम्स में, तो 2 ओम्स के करंट का क्या नाम है I1। तो आप लिखोगे करंट इन 2 ओम्स, करंट इन 2 ओम्स, 2 ओम्स में करंट ये है I1, तो I1 देख लीजिए कितना है 5 एम्पियर, आप लिखोगे I1 इज 5 एम्पियर। अगर मैं कहूं करंट इसमें निकालिए 4 ओम्स में, करंट इन 4 ओम्स, करंट इन 4 ओम्स, तो इसके अंदर जो करंट है इसका क्या नाम है I2, और इत्तेफाक से I2 भी कितना है 5 एम्पियर। स्टूडेंट्स जरा 2 मिनट का वक्फा लेते हैं, आजान शुरू हो गई है, आजान खत्म हो जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अजान खत्म हो गई। हाँ जी, बात ये हो रही थी कि इसके अंदर करंट पूछे तो इसके अंदर करंट है I1 एंड I1 इज 5 एम्पियर। इसके अंदर करंट पूछे तो करंट इज I2 5 एम्पियर। लेकिन अगर इसके अंदर करंट पूछे, इसके अंदर करंट पूछे तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसका ताल्लुक इससे भी है इससे भी है, तो क्या लेंगे डिफरेंस, क्या लेंगे डिफरेंस। इत्तेफाक से यहां पर वैल्यू इक्वल है, लेकिन अगर इक्वल नहीं होता तो क्या करते, तो फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। अगर I1 ग्रेटर होता तो इसके अंदर करंट I1 माइनस I2, अगर I2 ग्रेटर होता तो इसके अंदर करंट I2 माइनस I1, राइट। यानी याद रखिएगा कि वो रेजिस्टर, वो लोड जिसका ताल्लुक दोनों लूप से है, उसका करंट हमेशा डिफरेंस निकालेंगे। तो मैंने कहा करंट इन 6 ओम्स, तो वो करंट आप माइनस करके निकालिएगा। यहां पर चूंकि दोनों वैल्यू इक्वल है तो आपकी मर्जी I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, तो ये तो हो गया 5 माइनस 5 0 एम्पियर, यानी इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा।
इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लें। वैसे ऐसा एग्जाम में पूछेंगे नहीं, इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, चांस बहुत कम होता है। अब सुनिए, अगर हम ये दे भी दें और बड़ा कॉम्प्लिकेशन मजीद जनरेट करें तो हम कहेंगे कि इसके अंदर वोल्टेज निकाल दीजिए, या इसके अंदर वोल्टेज, या इसके अंदर वोल्टेज। तो जब करंट आ गया है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, तो वोल्टेज निकाल लीजिएगा V = IR से। जिसका वोल्टेज पूछे उसका करंट, उसका रेजिस्टेंस। जैसे V1 पूछे तो I1 R1 दोनों गिवन है, I1 आ गया। इसका पूछे तो इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस। इसका पूछे तो इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस। अगर फर्ज करो पावर पूछ ले कि इसका पावर निकालो, तो ऐसे ही I1 I2 निकालिए। फिर पावर के बहुत सारे फॉर्मूले पड़े हैं, कोई भी यूज कर लीजिए। P = I × V, IV, या I²R, या V²/R। हमने पावर के बहुत सारे फॉर्मूले आपको दिए हैं। तो जब करंट और वोल्टेज किसी एक में मौजूद हो, या सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस ही है, तो फिर आप इस्तेमाल कर लीजिए I²R। करंट सब में है, रेजिस्टेंस सबका है, तो पावर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था I²R। तो जिसका पावर चाहिए फॉर्मूला यूज कीजिए, P = I²R। उसका करंट लीजिए, उसका रेजिस्टेंस लीजिए, पावर निकालिए, यूनिट लिख लीजिए वॉट। राइट? तो स्टूडेंट्स, ये एक न्यूमेरिकल था, जो एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था, जिसको समझना आपके लिए जरूरी है। फर्स्ट ईयर में तो शायद ये एग्जाम में ना आए, लेकिन आगे की स्टडी के लिए ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका बनाएगा। उम्मीद है कि ये सारे स्टेप्स, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में आप पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।